अभी हमारे हाथ में एक्टिव मैक्स और एक्टिव गोल्ड है। ये हमारे धान के लिए बहुत ही अच्छा है और हम इसको धान में खाद में मिला रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा का खाद है और इसको सबको मिलाने नहीं आता है। लोग कहते हैं कि आप अपने खेत में मिलाए हैं क्या, दूसरे को बता रहे हैं। तो मैं आज अपने खेत में का वीडियो बना रहा हूं कि मैं अपने खेत में भी इसको मिलाया हूं, तभी दूसरे को बताते हैं कि इस दवा का उपयोग कितना अच्छा है और आपका धान में खखरी भी नहीं होता है। यही पर चार ओर मत गिराइए, नजदीक आ जाए। मत गिरावा, हमारा ये पर गिरावा के। ये हम लोगों ने धान खाद में इसको बड़ी अच्छे तरीक़े से मिला देना है और मिलाने के लगभग आधे घंटे के अंदर आपको अपने खेत में इसको पानी है छींट देना है और 8 से 10 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट इतना बढ़िया मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। पिछले 2 सालों से हम इस चीज़ को अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 जाइम, जिसका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और हमारे मिट्टी को कितना उपजाऊ बना रहा है। यानी कि आपको हर साल इस खाद की मात्रा कम करना है। अब सोच सकते हैं कि जहाँ पे 40 किलो डाई और 20 केजी यूरिया दिया जाता था, वहाँ पे 20 किलो डाई और 10 किलो यूरिया, और ये मात्र दवा जो है ना 300 रुपये प्रति बीघा आता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो 20 केजी डाई कम हो गया उसका कितना पैसा होता है और इसका कितना पैसा आप जोड़ सकते हैं। और आपका जो ग्रोथ है और जो नमी है वो भी ज़्यादा होता है और साथ में कहा जाए ना तो खखरी तो होता ही नहीं है। लगभग 3 बार जब जब खाद देना है तब तक मिला के छींटना है, जिसका रिजल्ट है। लोग बोलते हैं कि 1 बीघा खेत में जितने पहले से खाद दिया जाता था उस खाद की मात्रा को कम कर देना है। यानी कि हमारे गांव में 1 बीघा में 40 केजी डाई और 20 केजी यूरिया दिया जाता था, लेकिन पिछले सालों से मैं खुद इस चीज़ को खेती कर रहा हूं, अपने खेत में इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें 1 बीघा में 20 केजी डाई और 10 किलो यूरिया दे करके हम खेती कर रहे हैं। खुद के खेत में भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों आस पड़ोस के गाँव में भी करा रहे हैं, जिससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका जो पहले का दर था उससे 3 क्विंटल दर बढ़ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका खाद का मात्रा भी कम हो जा रहा है और आपका धान की खेती बढ़ जा रही है, धान में खखरी नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने खेत को बंजर नहीं बनाना चाहते हैं तो रासायनिक खाद को डालना कम कर दीजिए, क्योंकि रासायनिक खाद डालने से हमारे खेत की मिट्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। यानी हम आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा ज़मीन, अच्छा मिट्टी नहीं सौंप पाएंगे और अपने पीढ़ी को अच्छा मिट्टी सौंपना है तो आप रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए, जिसका फ़ायदा भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है और आपका नमी भी खेत का बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। अगर आपके खेत में पानी कम हो जाए फिर भी उसका नमी अच्छा खासा बना रहता है, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए